आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि आज पाम संडे क्या होता है करके, और बहुत सारे लोगों को मालूम है कि पाम संडे है। और दुविधा की बात यह है कि जिन्हें मालूम है वो आज भी खजूर की डालियां लेके घूम रहे हैं। क्या खजूरी रविवार के दिन खजूर की डालियां लहराना चाहिए? मैं कहता हूं हाँ, लहराना चाहिए। और मैं कहता हूं नहीं भी लहराना चाहिए। आज आप सीखेंगे खजूरी रविवार के बारे में। ये कौन सा दिन है खजूरी रविवार, क्या है इसका मायना बाइबल में और मसीह जिंदगी में। खजूरी रविवार, ये हफ्ता आगे ईस्टर आ रहा है, ये कौन से हफ्ते हैं? आपको इस बात की शिक्षा को पाना जरूरी है। आमेन आमेन। बहुत सारे लोग आज के दिन नगर कीर्तन निकालते हैं, ईस्टर को भी निकालेंगे। वो डालियां लेकर खजूर की निकलते, एक भीड़ के रूप में एक नगर कीर्तन निकालते। कई चर्चों में आज खजूर की डालियां लगी रहेंगी, खजूर सजाया रहेगा पूरा चर्च में, क्योंकि आज खजूरी रविवार है। हालेलुया हालेलुया। कई लोग खजूर की डालियां लेकर चर्च में आते हैं और डालियों को लहराते हुए वर्शिप करते हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। तो आइए, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय नंबर 21। ये वो वाक्य है जो बाइबल की चारों अंजीलों में लिखा गया। बाइबल की जितनी भी अंजीलें हैं, कई वाक्य एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं या लिखे नहीं गए, लेकिन ये जो वाक्य है खजूरी रविवार का, ये चारों अंजीलों में दर्ज किया गया है। दैट्स मीन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा है खजूरी रविवार को लेकर। आमेन। मेरे साथ रहिए। आमेन। लगता है आराधना करने वाले ने अच्छे से आराधना नहीं किया, शायद आप सुस्त हो मुझे लग रहे हैं। आपकी आवाज बुलंद आए। आमेन हालेलुया हालेलुया। खजूरी रविवार, अपने पड़ोसी को बोलो खजूरी रविवार। ध्यान से सीखिएगा, सुनिए। 21 अध्याय। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुम तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, जो जकरिया 9 अध्याय में कहा गया था, यह इसलिए हुआ कि जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वरन वह लादू के बच्चे पर है। आमीन। लादू का बच्चा मतलब जिस गधे के ऊपर लाद दिया जाता है बोझ, उसके बच्चे के ऊपर वो बैठकर तेरा राजा तेरे पास आता है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोग, लूका कहता है बहुत बड़ी भीड़, बहुत से लोग अपने कपड़े मार्ग में बिछाए लोगों ने, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, दाऊद की संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में भी होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता है। कलीसिया कहे आमीन। ये संदेश है खजूरी रविवार का। यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठकर, गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में विजयी प्रवेश करते हैं, और लोग, बड़ी भीड़ जय जयकार करती हुई कपड़े उनके आगे बिछाती है। डालियां जो खजूर की तोड़ी गई, दूसरी अंजीलों में लिखा है खजूर की डालियों को तोड़ तोड़ कर उनके आगे रखा, क्योंकि उस कल्चर में ऐसा होता था कि जब कोई राजा युद्ध के लिए जाता था तो वो घोड़े पर सवार, रथ के ऊपर सवार होकर जाता था, लेकिन यदि वो शांति का पैगाम लेकर आता था, जीत कर आता था, शांति को लेकर आता था, तो वो गधे के ऊपर बैठ कर आता था। हालेलुया। और लोग उस राजा के सन्मुख
बड़ी बड़ी जो कपड़े बिछाते थे, डालियां, ये उनका कल्चर था कि राजा के सम्मान के लिए, जैसे आज हम लोगों के गले में हार डालते हैं, जब कोई एक बड़ा लीडर आता है उसको हम गुलदस्ते देते हैं, उनके गले में हम सिरों पाँव डालते हैं मेरे प्रियो। तो इसी प्रकार से उस समय खजूर की डालियां और कपड़े यीशु के आगे बिछाए गए। क्यों? इसलिए नहीं कि वो यीशु को उद्धारकर्ता कबूल कर रहे थे, वो इसलिए वो सोच रहे थे, एक बड़ी भीड़ सोच रही थी कि यीशु अब राजा होकर आया है। ये एक साइन था, क्योंकि इज़राइल के लोग एक राजा का इंतजार कर रहे थे। इज़राइल के लोग, इवन यीशु के चेले भी ये समझते थे कि यीशु राज्य करेगा, रोम के राज्य को समाप्त करेगा और दाऊद के गिरे हुए डेरे को वो फिर से खड़ा करेगा और दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। इसीलिए यहां पर लिखा गया, दाऊद के पुत्र को होशाना, खुदाबंद को होशाना, परमेश्वर को होशाना। वो सोच रहे थे कि जिस कदर यीशु के पीछे दुनिया है कि यीशु ऐलान कर देगा और राज्य यीशु का हो जाएगा। वो दुनिया के राज्य के बारे में सोच रही थी। ये भीड़ मेरे प्रियो, ये जो भीड़ है ये सही नहीं है। बाइबल के अकॉर्डिंग ये भीड़ जो है अच्छी नहीं है, क्योंकि यही भीड़ अगले ही हफ्ते शुक्रवार के दिन बदल गई। यही भीड़ कहने लगी इसे क्रूस पर चढ़ाओ। यही भीड़ वो है जो कह रही थी इसे क्रूस नो क्रूस। वो भीड़ कोई बाहर से नहीं आई थी, यही वो भीड़ थी जो यीशु के पीछे होसाना गा रही थी। एक ही हफ्ते में कैसे बदल गए? क्योंकि इन्होंने देखा, जैसा एक्सेप्टेशन इन्होंने किया था कि प्रभु हमारे लिए करेगा, वो वैसा नहीं हुआ, क्योंकि ये उसे राजा के रूप में सोच रहे थे। लेकिन यीशु ने वो राजा क्या, उसने कहा कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं। उसने मंदिर में जाकर उपदेश देने शुरू कर दिए। उन्होंने समझ लिया कि ये तो कोई परमेश्वर की बातें करता है। पॉलिटिक्स जो लोग थे, राजा लोग थे, जो लीडर थे यहूदा इस्करियोती जैसे, वो भी पीछे हटने लगे। उन्होंने भी सोचा यार छोड़ो, इतने समय से इनके पीछे घूम रहे थे, क्यों ना हम ये 30 सिक्कों में से बेच दिया जाए। इसी हफ्तों के बीच में हुआ यीशु का बेचा जाना, क्योंकि भीड़ उनसे पीछे हटने लगी थी। उन्होंने जान लिया था कि वो जो हमने सोचा था ये वो नहीं है, ये कोई और ही है, ये तो कोई नबी है करके उन्होंने उसे सिर्फ नबी करके जाना। वो राजा यीशु ने बताया था कि मेरा राज्य स्वर्ग का है, उस राजा के रूप में इस भीड़ ने उसे स्वीकार नहीं किया। आज एक सवाल है, हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो आज खजूर की डालियां लेकर घूम रहे। वो कौन सी भीड़ को दर्शाते हैं? बाइबल में दो तरह की भीड़ है। एक भीड़ यहां पाई गई है खजूर की डालियां लेकर जो होशाना गा रही है। एक भीड़ और है, एक भीड़ बाइबल में और दर्ज की गई है जो महाक्लेश से निकल कर आई है। आइए उसे देखते हैं। मैं चाहता हूं हम उसके बारे में बात करें जो अच्छी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्या उसका 7 अध्याय उसकी 9 आयत। प्रकाशित वाक्या उसका 7 अध्याय, पंजाबी में लिखा है प्रकाश दी पोथी 7 अध्याय उसकी 9 आयत। हिंदी में प्रकाशित वाक्या 7 अध्याय उसकी 9 आयत। जब आप इसे देखते हैं, यहाँ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा शब्दों में प्रभु की स्तुति के बारे में लिखा गया है। ये लिखता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। हालेलुया, मेरे साथ रहिए, हालेलुया। एक बड़ी भीड़ को मैंने देखा, हर जाति हर भाषा को बोलने वाला उस भीड़ में एकत्रित था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जिससे कोई गिन नहीं सकता था। वह श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक भीड़ हमने पहले देखी है जो होशाना करती हुई यीशु के आगे और पीछे है। एक भीड़ यहाँ पर है जो महासिंहासन के परमेश्वर के और मेमने के सामने। ये मेमना इसलिए दर्शाया गया, वो वध किया हुआ मेमना, वो क्रूस पर चढ़ाया हुआ मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है कि उसके सामने लाखों करोड़ों जो गिन नहीं सकते ऐसी बड़ी भीड़ खजूर की डालियां लिए हुए परमेश्वर की स्तुति कर रही है। एक बार तारीफ करें जोर से, हालेलुया। लिखा अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। आमेन, आमेन।
किस बात के लिए जय जयकार हो? उद्धार के लिए, कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रहते हुए मेरा उद्धार कराया था। मैंने जान लिया था कि वही परमेश्वर है, और आज देखो वो सिंहासन के सामने खड़े होकर उसी मेमने को, उसी परमेश्वर के सामने अपनी उस्तत को दे रहे, अपनी महिमा को दे रहे, और कह रहे कि धन्यवाद उस उद्धार के लिए परमेश्वर का, और मेमने का उस बात के लिए जय जयकार हो। आमेन, आमेन। और लिखा है और सारे स्वर्गदूत, क्या कितने स्वर्गदूत लिखा है? कितने? एक भीड़ हमने देखी, करोड़ों अरबों की भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता। और आगे लिखा है सारे स्वर्गदूत, इवन वो 4 स्वर्गदूत भी जो वहां पर मौजूद रहते थे सिंहासन के पास, सारी कितने स्वर्गदूत हैं बाइबल के अकॉर्डिंग? आप बाइबल में से देख सकते हैं। एक पन्ना पीछे आए, 5 अध्याय उसकी 11 आयत में देखें, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसकी 11 आयत को जरा देख के चलें। लिखा है जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों की थी। कलीसिया कहे आमेन, आमेन। लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता, ऐसी भीड़ परमेश्वर के सन्मुख खजूर की डालियां लिए हुए परमेश्वर का जय जयकार कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उद्धार पाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है। क्योंकि उन्होंने जीते जी जान लिया था कि यीशु ही प्रभु है। कलीसिया कहे आमेन, आमेन। यदि आप यीशु को प्रभु करके कबूल कर चुके हैं तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है, हालेलुया। ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि थैंक्स। जैसे एक बहन ने गवाही दिया कि वो बच्चे को मार देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने वचन सुना था कि हत्या श्राप को लेकर आती है, भ्रूण हत्या श्राप को लेकर आती है, और पीढ़ियों दर पीढ़ी ये हत्या बन जाती है, श्राप बन जाता है। और उन्होंने लगातार उनको वचन सुनाया और उन्होंने माना, और ट्विंस बेबी को जन्म दिया, 2 बच्चे। अरे जिनके पास बच्चे नहीं उनको पूछ के देखिए, वो एक बच्चे के लिए तरसते, ये 2 बच्चे गर्भ में माना चाहती थी। लेकिन जब उन्होंने सुना वचन को और उन्होंने वचन को मान लिया, अब उनके पास 2 बच्चे हैं, और उन्होंने कहा कि शायद वो परमेश्वर के सेवक भी होंगे। कलीसिया कहे आमेन। जब आप उद्धार का वचन सुनते हैं तो ना केवल उद्धार आपके तक सीमित रहता है, बल्कि ये कटोरा उमड़ता है और दूसरे लोग भी इस पे उद्धार को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने बताया कि वो अब थैंक्स करती कि धन्यवाद आपने मुझे बताया था, यदि आज आप बताते तो ये सुंदर सुंदर बच्चे की मैं हत्यारन हो जाती, मैंने मार देती। धन्यवाद आपने मुझे बताया। ऐसे ये भीड़ भी है जो कह रही है परमेश्वर धन्यवाद कि तूने अपने नबियों को भेजा, धन्यवाद तूने मुझे जज दिया कि मैंने उद्धार को जान लिया। उस उद्धार के लिए मैं तेरा जय जयकार कर रहा हूँ। ये एक बड़ी भीड़ लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में जय जयकार इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने उद्धार पाया था। और एक दिन आप भी इस भीड़ का हिस्सा होंगे यीशु मसीह के नाम में। ना कि उस भीड़ का जो जय जयकार तो कर रही थी, बाद में वही भीड़ कह रही थी कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। हम उस भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहते। हालेलुया। जो सिर्फ स्वार्थ के लिए यीशु के पीछे हैं। आज बहुत सारे कलीसिया में लोग आते हैं सिर्फ स्वार्थ के लिए, वो सिर्फ चंगाई पाना चाहते हैं, सिर्फ वो आशीष चाहते हैं, वो सिर्फ कुछ चाहते हैं कि हमारे जीवन में ठीक हो जाए। ये वही भीड़ है जो कल को यीशु के ऊपर कहती है कि मैं यीशु को जानता भी नहीं। ये वही भीड़ का हिस्सा है जो जब सताव आता है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो ऐसे, हमें बहका दिया था, हमें लालच दे दिया था, वो पीछे दौड़ती है। बाइबल में लिखा है कि ऐसी भीड़, ऐसे लोग जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखें मेरे योग्य नहीं है। लेकिन ये लोग जो हैं, ये लोग मामूली लोग नहीं है। आगे आप पढ़िए, ये लोग वैसे नहीं जो हल पे हाथ रख के पीछे देखते हैं। ये लोग कहते हैं, लिखा है कि 10 और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। 11 और सारे स्वर्गदूत, सारे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा आमीन। कलीसिया कहे आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति जुगना जुगन बनी रहे। कलीसिया कहे हालेलुया। लिखा है इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को जो देख रहे हैं, ये दर्शन देख रहा है, एक स्वर्गदूत उस भीड़ में से आता है और यूहन्ना से ये सवाल करता है कि ये जो भीड़ तू देख रहा है, श्वेत वस्त्र पहनी हुई, धार्मिकता के वस्त्र पहने हुई, हाथ में डालियां ली हुई, जो जय जयकार करती स्वर्गदूतों के बीच में खड़ी है, ये कौन है? तो यूहन्ना को इसका आंसर नहीं मालूम था कि ये कौन लोग हैं। लिखा है
मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता ये कौन है, स्वामी तू ही जानता है। लिखा है उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से श्वेत कर लिए हैं। हालेलुया। कौन सी भीड़ है ये? जो महाक्लेश में से निकल कर आई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महाक्लेश में से आज थोड़ा सा क्लेश आता है तो यीशु को हम पीछे छोड़ देते हैं, यीशु को उस भीड़ के माफिक भूल जाते हैं। लेकिन यह भीड़ वो नहीं है। सिंहासन के सामने वही लोग खड़े होंगे जो क्लेशों में भी स्थिर रहेंगे। आमीन, आमीन। क्लेशों में, मुश्किल परिस्थितियों से भी कहेंगे कि यीशु ही मेरा प्रभु है। आज बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पर आती हैं, लोग चर्चों में घुस रहे हैं और जाकर पादरियों को मारते हैं, कलीसिया को मारते हैं। औरतों को पीटा गया दिल्ली में। छत्तीसगढ़ में एक पास्टर प्रार्थना करने के लिए, बर्थडे प्रार्थना के लिए किसी के घर प्रार्थना करने के लिए गया, अरेस्ट करते हैं तुरंत और 3-3 महीने जमानत नहीं होती। बाइबल हाथ में है तो कहते कि ये एक एविडेंस है कि धर्म परिवर्तन। बाइबल एविडेंस धर्म परिवर्तन का है क्या? क्या ये पवित्र शास्त्र नहीं? तो ऐसा करके वो क्लेश में है। और आने वाले समय में जिस तरह के हालात और परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट रीति से कह रहा है कि आने वाले समय में पंजाब की कलीसिया के साथ भी सताव बढ़ेगा, क्लेश आएंगे, आपको रोका जाएगा, आपको लोग कहेंगे कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तुम्हें नाना प्रकार के तुम्हें सताव के साथ तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है उद्धार उसी का होगा जो अंत समय तक सहता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार वो पा चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखना है कि आप किस भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं। वो जो आज डालियां लेकर घूम रही है या वो जो आगे जाके घूमेगी। आमीन, आमीन, आमीन। बोलिए ना आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज यदि आपने डाली उठाई भी और थोड़ी देर लहराई भी और बाद में मुझे जलाना मुश्किल हो जाता है, वो सूखती नहीं है जल्दी, वो सूखने में टाइम लगता है, फिर जलाने में टाइम लगता है, लाने में टाइम लगता है, बहुत सारे कांटे हाथों में लग जाते हैं, पूरी चर्च भर देते हैं खजूरों के साथ। लेकिन वो भीड़ यदि हम नहीं बने जो वास्तव में खजूर को लहराने वाली है, तो हम पर अफसोस है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आप कौन सी भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं? पहली वाली या दूसरी वाली? आप जो चुप बैठे हो, मैं समझ गया पहली भीड़ है। कौन सी भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं आप? कौन सी? तो दूसरी वाली भीड़ में बाइबल में साफ लिखा है ये वही है जो क्लेशों में भी स्थिर रहे। आमीन। आपको स्थिर रहना है, आपको खड़े रहना है परमेश्वर के लिए। आमीन, आमीन। क्लेशों में भी आप खड़े रहे। आपके ऊपर क्लेश आया, आप खड़े रहे, डटे रहे परमेश्वर के सामने, क्योंकि आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, आपको कुछ गलत सिखाया नहीं जाता, आपको कोई गलत शिक्षा नहीं दी जाती, आपको किसी की बुराई करना नहीं सिखाया जाता, आपको लड़ना नहीं सिखाया जाता, आपको गाली गलौज करना नहीं सिखाया जाता, आपको अपने धर्म को बचाने के लिए दूसरे को मारने के लिए नहीं सिखाया जाता। आपको सही शिक्षा दी जाती है। जब आप सही हैं तो आपको सही में खड़े और अड़े रहना है, क्योंकि बाइबल का प्रकाश ये बताता है कि आने वाला समय, जो आने वाला समय है, और भी लोग उठ खड़े होंगे। जब आप मेरी बाइबल, मेरी डायरी को देखेंगे, 2015 में परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि समय आ रहा है, जल्दी से इसे लिख दे, पूरा होने वाला है। समय आ रहा है कि हिंदुस्तान में दंगे होंगे और विरोधी आग से जलाएगा, बहुत से दुष्ट उठकर खड़े हो जाएंगे। और ये हो रहा है। आज 10 साल हो गए उस बात को बोले हुए परमेश्वर को, और आज हम उसे देखते हैं। और पंजाब में भी ये शुरू हो चुका है। बहुत सारे गाँव में बहुत सारे लोगों को मसीह के कारण सताया जाता है। पिछले रविवार मैंने आपको बताया कुछ सजाएं लोगों को दी जा रही हैं। वो इसलिए नहीं दी जा रही कि उन्होंने वो कोई क्राइम किया है, बल्कि इसलिए कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये सोचकर उनको सख्त सजाएं सुनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, मसीह को फॉलो करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
लूका कहता है कि जब भीड़ उसके पीछे थी तो लोग फरीसी ये कहने लगे, अरे कोई तो रोको, देखो सारा जगत इनके पीछे हो चला है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा जैसे कलाम पूरी दुनिया में फैलता जाएगा, वैसे ही कुछ लोगों सड़े हुए घावों की तरह उनका भी प्रचार दुनिया में फैलेगा। यदि आप पहली भीड़ का हिस्सा नहीं हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि आप यीशु के पास सिर्फ चंगाई के लिए नहीं आते हैं। मैं कल एक बहन को देख रहा था, कई लोग दो होते हैं कि हाँ कि मैं इधर भी चल जाऊं उधर भी चले जाऊं। क्यों? क्योंकि यहां चंगाई नहीं मिली, यहां पर वो कुछ चाहती थी कि मैं उसके लिए टोटका करूं। मैंने उनका कहा कि टोटके हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो खुदा का कलाम है। यदि आपको ये चाहिए तो आप चर्च आइए, नहीं तो आपकी मर्जी। आप कोई सियाना ढूंढिए, कोई ढूंढिए बाबा जो आपको झाड़ फूक करे। हम वो झाड़ फूक करने वाले नहीं हैं, हमारे पास परमेश्वर का कलाम है। आमेन, 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 आमेन। कुछ लोग दो रंगी हैं, वो परमेश्वर के पास सिर्फ इसलिए आए हैं कि उनका कोई काम बन जाए, उनके बच्चे सेटल हो जाएं, या उनके घर से कलेश चला जाए, बीमारी चले जाए, पति का नशा छूट जाए, बच्चों का नशा छूटे। सिर्फ एक वो क्या चाहते कि हमारे लिए कुछ हो, प्रभु कुछ करे हमारे लिए। ये भीड़ वही थी, क्योंकि ये चाहती थी कि यीशु राजा सिंहासन पर बैठे। ये वही भीड़ थी जो चाहती थी, यहूदा इस्करियोती चाहता था कि मैं जो जब यीशु सिंहासन पर बैठेगा तो जो है आर्मी का सेनापति मैं होऊंगा। यूहन्ना और याकूब चाहते थे कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, एक दाहिने और बाएं बैठेगा। ये चाहते थे, इनके बीच में झगड़े होते थे, क्योंकि ये यही सोच रहे थे कि यीशु सिंहासन पर बैठेगा। इवन जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, पर प्रेरितों के काम पहला अध्याय जब आप पढ़ते, उसकी 7 आयत जिसे आप स्किप कर देते हैं, 8 आयत में लिखा परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। लेकिन 7 आयत में क्या लिखा? 7 आयत में लिखा, चेलों ने पूछा क्या तू इजराइल को राज्य फिर दे देगा? यीशु ने कहा इन बातों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। मैं तुम्हें जो कहता हूं उसे सुनो। परमेश्वर का सामर्थ तुम पर आएगा, तुम सामर्थ को पाओगे तो दुनिया की शोर तक मेरे गवाह बनोगे। आमीन, आमीन। चेलों की गिरफ्तारी कहां पर है? राज्य के ऊपर, जो इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला था। इस पृथ्वी को ढूंढ रहे थे लोग, अभी तक समझे नहीं थे। क्यों नहीं समझ रहे थे? क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक नहीं उतरा था, पवित्र आत्मा उन्होंने नहीं पाया था, इसलिए वो दुनियावी चीजों के पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन यीशु से आत्मिक चीजों के बारे में बता रहा था। यीशु ने उसे नहीं कहा कि देखो अब मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, अब तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें गाड़ी, बंगला, वीजा सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। उसने नहीं कहा, उसने आत्मिक बात कही। उसने कहा जो बातें मैंने जीते रहते हुए तुम्हें कही, अब उसका होना, उसका पूरा होना नजदीक आ गया है। अब तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो, वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। अब जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम मेरे गवाह बनोगे, तब दुनिया की शोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। आत्मिक बात है, ये आध्यात्मिक बात है, पवित्र आत्मा को पाना। आज आपको देखना है कि आप चर्च में किस लिए आते हैं, किस लिए यीशु के पीछे आए हैं। एक स्वार्थ तो नहीं है आपकी भक्ति के पीछे? क्या आप एक स्वार्थ लेकर तो नहीं चल रहे कि परमेश्वर मेरा ये लिस्ट है, प्रभु धन्यवाद किया 10 मिनट, और उसके बाद एक लंबी लिस्ट है, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे। प्रभु कोई 5 स्टार में लगा हुआ कोई वेटर नहीं है जिसे आप ऑर्डर दे रहे कि ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। वो बोलता है आई नो, मैं जानता हूं तेरी सारी जरूरतों को, और मांगने से पहले मैं तुम्हें दूंगा। ये खुदा का वादा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वादा है। आप कहते प्रभु मुझे चंगा कर, बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। वो नहीं कहती कि तुम चंगे हो जाओगे, वो कहती कि तुम हो गए हो। आमीन। वो फ्यूचर की बात नहीं, वो प्रेजेंस की बात करते हैं कि तुम चंगे हो गए। अब आपने अप्लाई करना है कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन, आमीन। आप कहते हैं प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, लेकिन एफिसियों 1:3 में क्या लिखा है? वो लिखा है उसने सब प्रकार की, बोलो सब प्रकार की, सब प्रकार की आशीषें मसीह में हमें दी है। पढ़ के देख लो, लिखा है दी है, ऐसा नहीं लिखा कि देगा। उसने कहा कि सब प्रकार की आशीषें हैं, सब प्रकार की बरकतें आपके पास हैं। लेकिन इंसान परेशान, दुखी, लाचार क्यों है? क्योंकि वो अपने से जो ज्यादा धनी है, ज्यादा सुखी है, उसे देखकर चिढ़ रहा है। उसे अपने दुख की चिंता नहीं, उसके सुख की चिंता है कि ये गाड़ी में घूम रहा है, मैं बाइक पे हूं। लेकिन वो नहीं जानता कि भाई एक साइकिल पर भी है। तेरे को तो मैंने कम से कम बाइक दी है, और साइकिल वाला कहता है कि मेरे पास बाइक नहीं है, लेकिन कोई पैदल भी चल रहा है, और पैदल वाला कहता है कि प्रभु तूने मुझे साइकिल ही नहीं दिया, देख मुझे पैदल जाना पड़ता है। पैदल से एक व्हील चेयर पे भी बैठा है जो चल ही नहीं सकता। परमेश्वर ने आपको जहां पर रखा है आप धन्य हैं। प्रभु आपको भूला नहीं है। आपको लगता है कि वो आपको आशीष नहीं दे रहा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने आप को देखेंगे, भाई लवली ने स्टार्टिंग में एक बात कही, देखिए मुझे नहीं पता कि आप चर्च में क्या सुनते हैं, क्या अटेंड करते हैं। हर एक चीज, जब आप एक भविष्यवक्ता सेवकाई के साथ जुड़ते हैं, हर एक चीज, मजाक भी एक भविष्यवाणी होती है और आपके लिए एक शिक्षा होती है। चाहे वो ऐसे ही कहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उभारता है, उन मुंह में उन शब्दों को डालता है। उन्होंने आते ही ये बात कही कि देखिए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कई लोग आज चर्च अटेंड नहीं कर पाए, कई लोग बीमार हैं, कई लोग मर गए, हम जिंदा हैं, चंगे हैं, चर्च में हैं। एक बड़ी बात है। हालेलुया। बताया ना बहन ने, 80-80 हजार के टीके हैं, करोड़ों के टीके लगते हैं लोगों में, किसी का फेफड़ा नहीं चल रहा, किसी की किडनी नहीं चल रही। बोलो हालेलुया। लेकिन आप जिंदा और जिंदों की धरती पे हैं और तंदुरुस्त हैं और खुदा के भवन में बैठे हैं, ये सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज इस खजूरी रविवार का संदेश लेकर जाना है कि प्रभु मैं पहली भीड़ नहीं बनने वाला। आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूं। इससे पहले मैंने जब भी कहीं स्वार्थ रखकर उपवास रखा हो, स्वार्थ रखकर तेरी आराधना की हो, स्वार्थ रखकर प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए अब्बा, मुझे ताकत चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, वो सामर्थ चाहिए कि कलेश में भी मैं स्थिर रह सकूं। और मुझे सच में खजूर लहराने हैं, यहां नहीं, मैं लहराऊंगा वहां तेरे सिंहासन के सन्मुख खड़ा होकर। और स्वर्गदूत कहेंगे कि ये क्लेशों में से निकल कर आए हैं। आमेन, 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 आमेन। देखिए, इस संदेश में मैं खजूर की डालियां जो आज लहरा रहे हैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग हैं जो आज डालियां लहरा रहे हैं कि जो गलत हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप डालियां लहराएं ना लहराएं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको ये देखना है कि मुझे सच में खजूर की डालियां जो यहां लहरा रहा हूं, मुझे वहां लहरानी है, और वहां लहराने के लिए मुझे कार्य करने हैं। वो भीड़ तभी है जब वो क्लेशों में भी स्थिर रहेगी, और क्लेशों में स्थिर आप नहीं रह सकते बिना पवित्र आत्मा के। क्योंकि यीशु को मालूम था कि मेरे चेले मारे जाएंगे, इनके ऊपर कलेश आएगा, पतरस को उल्टा लटका दिया जाएगा। उसे मालूम था, उसने हर एक व्यक्ति को पतरस की मृत्यु कैसे होगी उसने पहले उसे बताया था कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा, कोई तेरी कमर को बांधेगा, तेरे से अपना नाला तक नहीं बांधा जाएगा, तब तेरी मृत्यु होगी। पहले से यीशु को पता था। यीशु ने इसलिए उन्हें पहले से ये चिताया, उन्हें नहीं बताया कि तुम ऐसे ऐसे मरोगे, ऐसे ऐसे ताव आएंगे। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा मांगो। यीशु मसीह ऐसे गुरु हैं, ऐसे महाजाजक हैं, ऐसे परमेश्वर हैं जो जानते हैं कि मेरे लोगों को स्थिर रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा चाहिए। आमीन। बिना पवित्र आत्मा के यीशु के पीछे आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। एक कदम भी, थोड़ा सा क्लेश आपको गिरा देगा। आज लोगों को सर दर्द यीशु से दूर कर देता है, कमर दर्द यीशु से दूर कर देता है। एक भाई बता रहे थे, मैंने बोला कि वो आपके कजन नहीं आते, तो उन्होंने बोला कि वो कहते हैं मेरा पति तो ठीक नहीं हुआ तो क्या करना। अब मैं कहा ठीक है, नहीं ठीक हुआ तो क्या करना, मरो बीमारी में, घर पे बैठे ठीक हो जाएंगे लगता है। क्या है, स्वार्थ है कि मैं ठीक नहीं हुआ, मुझे क्या। अच्छा तो चर्च आया क्यों था? सिर्फ ठीक होने के लिए। और परमेश्वर भी जानता है ये सिर्फ ठीक होने के लिए आया है, इसलिए इसका उद्धार रोक दे। जिस दिन ये उद्धार पाने के लिए आएगा, पहले मैं इसे चंगा करूंगा, फिर इसका उद्धार भी करूंगा, क्योंकि वो जानता है कि आप क्यों आए हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। पहले उसने कहा, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की तमाम वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी, चाहे वो चंगाई है, चाहे वो धन है, दौलत है, बेटे बेटे बेटियां हैं, वो तमाम चीजें। प्रभु ने कहा पहले मेरे धर्म राज्य की खोज करो। लेकिन जब आप स्वार्थ रखकर प्रभु के पीछे आते हैं तो आप ऐसी ही भीड़ बनते हैं जो चर्च में आकर तालियां बजाती, गवाहियां देती, हालेलुया बोलती। ये लोग सब कर रहे थे, लेकिन ठीक 5 दिनों के बाद यही लोग कह रहे थे क्रूस दो, क्रूस, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ये भीड़ सहभागी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी भीड़ है 2 तरह की। एक भीड़ वो है जो यीशु के पीछे इसलिए आई है कि उसे उद्धार चाहिए, उन्हें जीवन चाहिए कि प्रभु मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे वो जीवन दे जो कभी ना खत्म हो।
ऐसा जीवन जो मरने के बाद भी जारी रहे। यीशु ने कहा मसीह में यदि कोई मर भी जाए तो भी जीवन जारी रखेगा। यदि आप ऐसे जीवन की खोज में आए हैं तो यीशु ने साफ लफ्जों में कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बल्कि बहुत तायत का पाओ। आमीन, आमीन। उसने कहा मार्ग, जीवन, सत्य मैं हूं, जीवन है वो। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जो मेरे पीछे आएंगे जीवन की पुस्तक में उसका नाम होगा। आदम, पहला आदम मृत्यु को लेकर आया, दूसरा आदम जीवन को लेकर आया। पहले आदम से मौत आई, दूसरे आदम से, ये दूसरा आदम मसीह यस्सु है। पहला आदम जो शारीरिक बन गया और उसकी औलाद शारीरिक हुई, दूसरा आदम जो मरियम के पास स्वर्गदूत आकर कहता है कि तू गर्भवती होगी। वो कहती कैसे, मैं तो कुंवारी हूं। उसने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तू एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम यीशु होगा। वो पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ, पवित्र आत्मा खुदा से जन्मा हुआ खुदा था। और आज यदि आप उससे जन्मे हैं तो आप भी पवित्र आत्मा से जन्मे हैं, आप भी खुदा से जन्मे हैं। इस पृथ्वी पर आप आत्मिक और आध्यात्मिक और खुदाबंद के जैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं एक पहाड़ी के ऊपर बैठा प्रार्थना कर रहा था। मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं तुझे कैसे प्रसन्न करूं, मैं तुझे कैसे खुश करूं। मैंने अपनी डायरी में लिखा और ये सवाल करके प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे बताइए कि आप कैसे आनंदित होते हैं। तो प्रभु का जो आंसर था बहुत ही बेहतरीन था। प्रभु ने कहा मैं तब आनंदित होता हूं जब पृथ्वी के लोग ये जान जाते हैं कि मैंने उन्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। जब एक छोटा बच्चा भी ये जानता है, बाइबल कहती है यीशु आनंद मनाते हैं, डांस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक वचन को पढ़िए, लूका अध्याय 10, लूका अध्याय 10 और उसकी 17 आयत से 21 आयत तक। ये लूका की अंजील 10 अध्याय उसकी 17 आयत। और आपको यीशु के प्रसन्न करने वाले बेटे बेटियां बनना है, ये भीड़ बनना है जो प्रसन्न करती है। आमीन। लिखा है वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी, कितनी बुलंद आवाज में कहे, कितनी, शत्रु की कितनी सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। इतनों सी भी छोड़ी नहीं है। शत्रु के पास जितनी सामर्थ है, आप चिल्लाने लग जाते हो शैतान ऐसा कर गया, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया। बाइबल कहती है सारी शक्ति के ऊपर तेरा अधिकार है। खुशी की बात यह है उसके पास आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं, आपके पास उसके लिए अधिकार है। अब आपको इस बात का पता नहीं, इसलिए वो उसके पास अधिकार नहीं है। एक सड़क पर मान लो कि ये निशान जी हैं, निशान जी पुलिस की वर्दी पहनते हैं। अब इनके पास अधिकार नहीं है कि ये आपके ऊपर पर्चा कर दें, क्योंकि इनकी पुलिस की वर्दी पहनकर इनकी जॉब अलग हो सकती है। ऐसे सड़क पर खड़ा हुआ एक सफेद वर्दी वाला होता है, खाकी वर्दी वाला होता है। सफेद वर्दी वाले के पास अधिकार नहीं कि वो आपका चालान काट दे। वो चालान काटने का अधिकार किसके पास रहता है? जिसका स्टार लगे रहते हैं, अफसर के पास, वो चालान काट सकते हैं। लेकिन कई बार देखो कि एक छोटा अफसर उसे आप जैसे को पकड़ लेता है, सौरभ गौरव को पकड़ लिया, ये मिन्नतें करते 200 दे के 500 दे के निकलते हैं और नहीं मालूम कि इसके पास तो अधिकार ही नहीं है। हालेलुया। मैं आपको चलो नहीं बताता। शैतान को अधिकार नहीं है आपको सताने का। कहो आमीन। जब आप इस बात को पता ही नहीं है तो वो आपको सताता है। उसको पता है, इसको कौन सा पता है। क्या देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हेलो, किसी वस्तु से, बोलिए किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। समझ रहे हो कलीसिया?
मेरे साथ रहेंगे कार्य करो, बोले किसी भी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। तो ये लोग कहां से थे जो कहते प्रसाद नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना? क्या होगा फिर उसको खाने से? हानि होगी क्या? आज लोग लड़ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं बैठ के, ये हमारा प्रसाद नहीं खाते, वो हमारा नहीं खाते। मैं कहता हूं भाई, कौन कहता हम नहीं खाते? अरे भाई, जब हम आएंगे तुम्हारे गुरुद्वारा साहब में आएंगे तो दे दिए। अरे प्रसाद मंदिरों के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर बांटा जाता है, सड़कों पे कौन बांटता है? जब हम आएंगे तो आप दीजिए, हम खाएंगे भी। आप बुलाए तो सही कि आइए। आप तो लगता है कि हमारे आए हैं 4-5 बंदे ना पकड़ के ले जाएं पादरी साहब यहां से, कुछ बोल ही ना दे ऐसा आकर माइक में। बाइबल में लिखा है किसी बात से तुम्हारी कोई हानि ना होगी, कोई ऐसी चीज नहीं है। आज लोग कहते ओहो नींबू आ गया, आगे जी नींबू आ गया, नींबू टप गया, लगता है मेरे को पता नहीं कुछ हो जाएगा। ओहो बिल्ली निकल गई जी, आगे से बिल्ली निकल गई। ओहो जी शिक मार दी किसी ने, और टूना टपया गया मेरे तो। बाइबल कहती किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी, क्योंकि सारी शक्ति के ऊपर आपके पास अधिकार है। आमीन, आमीन। ये ऐसा है, आपके हाथ में कोई चीज आए, मान लो ये जहर आए, आपका यीशु के नाम से जो अमृत बन जाए तो अमृत बन जाएगा। कितने लोग बिलीव करते हैं? आमीन, आमीन, आमीन। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी प्रार्थना के द्वारा बदल नहीं सकती? एक बहन मुझे मिली, वो कहने लगी पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या हो गया बहन? अब तो इतनी आत्मिक है, इतनी आत्मा से भरी हुई है, अन्य भाषा में प्रार्थना करती। बोले मैं गई थी अपने रिश्तेदारी में और मुझे प्रसाद खिला दिया, तब से मेरे को बुरे बुरे सपने आ रहे मुझे। मैंने बोला बहन, एक बार प्रसाद खाने से आपको बुरे बुरे सपने आने लगे, त्रेलियां आने लगी और आप इतना घबराए हुए। सैकड़ों बार प्रभु की मेज में से खाया, कभी तेरे पर एक असर तक नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि तेरा विश्वास उस चीज पर है, इस चीज के ऊपर नहीं है। इतना सामर्थ्य भोज खाकर भी तू कैसे कह सकती है? हालेलुया। आपका मन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाओ जाके हम तो अगले दिन लंगरानियां लेना च बैठे हो, लेकिन समझना है ये बातें डिबेट करने की नहीं है। आज लड़ाइयां कर रहे हैं लोग, लेकिन बाइबल के वचन के प्रकाश को समझिए। वो कहते हैं शत्रु की सारी, मेरे साथ रहे, शत्रु की सारी, एक्शन करे, सारी सामर्थ के ऊपर मेरे पड़ोसी को अधिकार है। देखो आपको नहीं है क्या? किसको अधिकार है? किसके ऊपर अधिकार दिया गया है? शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार आपके पास है, उसे रोंदने का, नष्ट करने का लिखा है बाइबल में। सांपों, निशान जी हंसने बड़े सोने, थोड़ा हंसया करो। हाँ ऐसा बोलो, हालेलुया, हालेलुया। बोलो सांपों बिच्छुओं को रोंदने का। कैसे रोंदने का? ऐसे नहीं भाई, एक्शन। बोलो सांपों बिच्छुओं को रोंदने का, और शैतान की सारी शक्ति के ऊपर मेरा अधिकार है। मैं उसे कहूंगा ओए छोटू सिट डाउन, वो सिट डाउन हो जाएगा। मैं से कहूंगा छोटू, ओए छोटू गेट आउट, तो वो गेट आउट हो जाएगा। बोलो बोलो, गेट आउट होगा। मैं ऐसे कहूंगा ओए छोटू कम हियर, तो कम हियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्या है? अधिकार है। अपने अधिकार के लिए तारीफ करें। डी साइन कह तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। कलीसिया कहे आमेन, आमेन, आमेन। हाँ मेरे पास अधिकार है, तो हाँ ठीक है, आनंदित होने की बात नहीं है। ये देखो आज एक दुष्टात्मा, एक बंदा गिर जाए ना तो बंदा ऐसे चौड़ा हो जाता, देखा मैंने हाथ रखा बंदा गिर गया, शक्ति आ गई। एक बंदा हील हो गया, बंदा कहता इससे खुश मत होना, खुश इसलिए होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में है। अगली आयत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए 21 आयत। लिखा है उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु,
मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों के ऊपर प्रकट कर दिया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा है। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। क्या प्रकट कर दिया? ये बात कि शैतान के ऊपर हमारा अधिकार है। क्या तूने ज्ञानवानों को नहीं समझाया? तूने बुद्धिमानों को छोड़ दिया, बालकों को, ये बालक बताया, इन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, कहता तूने इनको बता दिया इनके पास अधिकार है। यीशु आनंद। बाइबल में 3,83,133 शब्द हैं, एक भी शब्द आपको नहीं मिलेगा जहां पर यीशु आनंदित हुए हैं। आनंदित हुए हैं इसी जगह पर जब लोगों ने अपने अधिकार को जाना है। आमीन, आमीन। इसका मतलब क्या है? आप उस भीड़ में ना आए जो कह रही है होशाना होशाना होशाना, और बाद में कहती दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु। होशाना प्रभु, मैंने तुम्हें हंसना दी है, मुझे दे दिए, दे दीजिए, मुझे चंगाई दे दीजिए, शैतान मुझे सताता है, मुझे बचाइए बचाइए बचाइए। ये भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप इस भीड़ का हिस्सा हैं जिनके पास अधिकार है कलेशों में स्थिर रहने का, शैतान को डांटने का, उसकी सरी को कुचलने का अधिकार इस कलीसिया के पास है। आपको इस कलीसिया में शामिल होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपका ये खजूरी रविवार होगा। आमीन, 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 आमीन। कई बेचारे होते हैं, उनका सारा उम्र प्रार्थना करवाने में निकल जाता है। सारा उम्र, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, कितने साल से चर्च आ रहे हैं? 50 साल से, 50 साल से। और जैसे ही पास्टर प्रचार करके नीचे आया, पास्टर प्रार्थना, क्या हुआ? कमर में दर्द, प्रार्थना। बच्चे कहना नहीं मानते, प्रार्थना। सारी उम्र प्रार्थना करवाने में निकल जाती है। आपको क्या लगता है, आपके इस विश्वास से परमेश्वर खुश होता है? लिखा है वो खुश, आनंदित तभी होता है जब आप अधिकार को जानते हैं। आमीन, 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 आमीन। अथॉरिटी को जानना। हालेलुया। बीते समय में एक बात हुई पंजाब की धरती के ऊपर। सीएम मान को किसानों ने बुलाया और सीएम मान को वो एक कॉमेडी कलाकार समझ रहे थे, वो उसको सीएम की तरह ले ही नहीं रहे थे। और सीएम बीच मीटिंग के उठकर आ गया। बाद में बोल, देखो जी कितना घमंडी हो गया, बीच में छोड़ दिया। अब उसको गुस्सा आ गया, सीएम है, अगला पावर है, अधिकार है उसके पास। उसको क्या समझ रहे थे कि कॉमेडी है। एक हफ्ते में क्या हुआ, उसने कहा इतने सालों से बैठे, 5 मिनट में सारा खाली कर दिया, रोड उठा दिया, तंबू सब ले गए उखाड़ के। देखते रह गए कि नहीं? वो जो बैठा था 1-1.5 साल से भूखा प्यासा, वो भी कहता खाना लाओ भराओ, मेरा तो उपवास खिलाओ, सबको तो चक्या गया। सारे रास्ते क्लियर हो गए, कितनी गाड़ियां टूट गई, टूटे फूटे रास्ते से लोगों को जाना पड़ता था। अधिकार में इतनी पावर होती है, 1 सेकंड लगता है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए आपके पास अधिकार है, अथॉरिटी है। शैतान आपको हल्के में ले रहा है और आप हल्के में जा रहे हैं। उठिए, अधिकार को लीजिए और डांटिए और कहे, ओए शैताना आ गया हुण मैं खजूरी रविवार दा संदेश लेके, निकल, तेरी बारी यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। निकल मेरे बिजनेस चो, ब्लड चो, बीमारियां चो, सिर चो, ढिड चो, जिथे जिथे फड़िया ओनू बाहर कढो यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज में बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यहीं से आज से शुरू होता है हॉली वीक, इसको बोला जाता है हॉली वीक। आज लोग स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं? पादरी साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं आगे, जी शुक्रवार को हमारे प्रभु की सलीबी मौत हुई थी, हमें इतराज नहीं, आप शादियां करो। कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहते हो कि आपका जब शहीदी दिहाड़ा होता है हमें भी मनाने दो, आपको क्यों इतराज होता है? आप भाई क्यों स्टेटमेंट दे रहे हो? तुम उनसे, उनके जैसे क्यों बन रहे हो? तुम्हें नहीं पता तुम अलग कर दिए गए हो? हालेलुया। क्या क्रिश्चियन लोग क्रिसमस नहीं मनाएंगे तो मसीहत खत्म हो जाएगी क्या? कौन से प्रेरित ने क्रिसमस मनाया था? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि क्रिसमस मनाना नहीं चाहिए, हम तो खुद मनाते हैं भाई। लेकिन यदि नहीं भी मनाएंगे तो कौन सा प्रभु का प्रचार खत्म हो जाएगा? तो क्यों हमें यह स्टेटमेंट देनी पड़ती है आकर कि हमारे प्रभु की कुर्बानी का दिन आ रहा है शुक्रवार, हमें इतराज नहीं, आप शादियां करो, आप गीत गाओ, नाचो गाओ। हमें इतराज क्यों होगा भाई?
हम तो फ्राइडे को काला फ्राइडे नहीं मनाते, हमारे तो कैलेंडर में भी लिखा होता है गुड फ्राइडे। यीशु जिस दिन मरा उसे गुड कहा गया क्योंकि उस दिन मरा नहीं था, उसने कीमत अदा की थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तब तुम स्टेटमेंट दो यदि तुम दुखी हो और दूसरा आनंद मना रहे हो। तुम तो खुद आनंद मना रहे हो, तुम तो खुद फ्राइडे के दिन नाच रहे हो और तुम स्टेटमेंट दे रहे हो तुम नाच लो जी। झूठी स्टेटमेंट मत दीजिए। फ्राइडे अफसोस करने का दिन नहीं है, गुड फ्राइडे रोने का दिन नहीं है कि यीशु को सलीब पे चढ़ा दिया। देखो जी आज हम अफसोस कर रहे हैं और आप क्या कीजिए जी, आनंद मनाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। ये बेतुका स्टेटमेंट है और बड़े बड़े पास्टर दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि पवित्र आत्मा ने कैसे उनको, वो कैसे पवित्र आत्मा के पीछे चलना छोड़ देते हैं, कैसे मिसगाइड मिसलीड हो जाते हैं, प्रभु के कलाम से कैसे पीछे हट जाते हैं। तमाम उन सेवकों को मैं कहना चाहता हूं, वाज आ जाइए, ऐसी स्टेटमेंट देना बंद कीजिए। गुड फ्राइडे हमारे लिए और जगत के लिए सोग का दिन नहीं, ये वास्तव में आनंद मनाने का दिन है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज आपने निर्णय लेना है कि प्रभु आज के बाद मैं बनूंगा खजूरी रविवार को मनाने वाला, वास्तव में बिना स्वार्थ के तेरे पीछे चलूंगा। मेरे पास ये स्वार्थ नहीं होगा कि पहले मेरे पिता को चंगा कीजिए, बच्चों को ठीक कर दीजिए प्रभु तब मैं मानूंगा। नहीं प्रभु, मैं तुझे मानता हूं क्योंकि तेरे पास जीवन है, मुझे जीवन को पाना है प्रभु। ऐसा जीवन जो मरने के बाद भी चालू रहेगा। हो सकता है आप बीमार हैं, आप चर्च में आए हैं, हजारों गवाहियां, लाखों गवाहियां हैं, चर्च में सैकड़ों गवाहियां जो बीमार थे चंगे हो गए। आप चंगाई आपको मिलेगा, नो डाउट, लेकिन यदि आप सिर्फ चंगाई के लिए आए हैं तो आप गलत जगह पर आए हैं। सिर्फ चंगाई चाहिए तो हॉस्पिटल जाइए। यदि चंगाई के साथ जीवन चाहिए, मान लो आज आपको चंगाई मिल भी गया, आपकी शायद एक टांग नहीं चल रही, शायद आपका एक फेफड़ा खराब हो गया है, आप चर्च में आपको चंगाई मिल गई और चंगाई मिलने के बाद ऐसा तो नहीं कि आप अमरता को पहन लिए कि मरेंगे नहीं, और मरने के बाद आपका आत्मा किधर जाएगा कभी चिंता किया? शरीर का इतना चिंता है, आंख नहीं चल रहा, कान नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एक बाल झड़ना दिख जाए औरत को, एक कंघी में बाल है तो चिंता आ जाती है, शैम्पू सर्च करती है, कौन सा सर पे कौन सी क्रीम लगाऊं, कौन सा तेल लगाऊं, बाल, इतनी चिंता एक बाल की भी। लेकिन कभी चिंता किया कि मरने के बाद मेरा क्या होने वाला है? तो भी बोलते कि मरने के बाद किसने देखा है? बाइबल कहती है देखा है, मरने के बाद देखा है। बाइबल में दिखाया गया है एक बड़ी भीड़ उसके सामने खड़ी होगी और तख्त पे बैठेगा, 24 सिंहासनों पे 24 बुजुर्ग बैठेंगे, 7 ज्योतें सामने जलती होंगी और लाखों करोड़ों स्वर्गदूत और आप सभी मिलकर उसकी होसाना गाएंगे स्वर्ग में। ये तस्वीर है फ्यूचर की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए केवल चंगाई पाने के लिए यीशु के पास नहीं आना, जीवन पाने के लिए आना है। बाइबल में लिखा है जब लाजर मरा तो यीशु ने कहा जो मर जाए वो जीवन जारी रखेगा, जो मुझ पर विश्वास करता है। लाजर मरा, जिलाया गया, क्या जीवित रहा? हाँ जी। मैं कई बार सोचता था, बाइबल में लिखा है यीशु मुर्दों में से उठने वाला पहलौठा है, तो मैं सोचता था एलिया के समय में, एलिशा के समय में मुर्दे जिलाए गए तो ये पहलौठा कैसे है? पहलौठा तो वो होता है जो पहले जिलाया जाए। लाजर जिलाया गया तो पहलौठा कैसे हुआ प्रभु? लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि वो पहलौठा इसलिए है क्योंकि एक बार वो मरों में से उठा, फिर दोबारा नहीं मरा, वो सदा का राजा होकर सिंहासन पर बैठा है। जे जिलाए गए और फिर मर गए, लाजर जिलाया गया फिर मर गया। और एक बात मैं और आपको बताकर चलूं, खजूरी रविवार, ये खजूर की डाली इनको खबर कैसे मिली थी? जब यीशु मसीह वहां पे दर्ज किया है गांव का नाम, वहां पर पहुंचे। ये जो गांव था यरूशलेम से, मंदिर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर था, और ये वही गांव था जहां पर मार्था, मरियम और लाजर रहते थे। ये वही घर था जहां शमौन कोढ़ी रहता था। ये वही घर था जहां पर यीशु जाकर रुके थे। शमौन कोढ़ी एक अमीर रिच व्यक्ति था, यीशु वहां जाके रुके थे। और बाइबल को आप चारों अंजीलों को पढ़िए जाकर सही से,
ये सुनने का नहीं, पढ़ने का समय है। क्या पढ़े? चारों जिलों में खजूरी रविवार के बारे में लिखा गया है। लिखा है कि एक बड़ी भीड़ नीचे से वहां गई देखने के लिए, क्योंकि उनको पता लगा कि यीशु वहां पर आए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आते जाते थे, क्योंकि मेला लगा हुआ था ना, लोग आते जाते थे ऊपर से नीचे, तो लोगों को पता चला कि यीशु वहां पर आया है। बाइबल में लिखा है वो केवल यीशु को देखने नहीं आए थे, बल्कि इसलिए भी आए थे कि वो लाजर को देखें, इसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पूरी भीड़, बहुत सारे लोग उस घर में, शमौन कोढ़ी के बाहर लिखा है कि वो घर पूरी तरह भर गया, बाहर बहुत भीड़ थी और यीशु ने वहां पर संदेश दिया। वहां पर ही वो वाकया हुआ कि उसने जटामासी जो इतर था उसके पांव पर उड़ेला और अपने आंसू से उसके पांव धोए। और शमौन कोढ़ी ने कहा कि यदि ये जानता होता कि ये कौन है तो जान जाता। उसने कहा कि तूने मुझे एक चूमा तक नहीं दिया, इसने देखो मेरे पैर आंसू से धोए, इसके ज्यादा माफ हुए। ये संदेश वहीं पर दिया गया और कहा गया कि जहां कहीं भी सुसमाचार होगा तेरा नाम जरूर लिया जाएगा, तेरे बिना वो सुसमाचार अधूरा हो जाएगा, तेरा नाम जरूर होगा। यीशु मसीह ने उसे इतना बड़ा कर दिया। लाजर उस मेज पे बैठा था जिस मेज पे यीशु खा रहे थे, और लोग वहां से शाम को जब वापस आए तो उन्होंने आकर खबर दे दी सारी जगह पर कि यीशु जिसने लाजर को जिंदा किया वो बैतनिया में लाजर के घर में, शमौन के घर में रुका हुआ है और कल वो आ रहा है। जब वो आ रहा था तो ये तैयारी कर चुके थे, इन्होंने डालियां तोड़ तोड़ कर राजा की तरह उसका स्वागत किया था। हालेलुया। ये अचानक नहीं हुआ था, एक स्टोरी है, एक कथा है, एक कहानी है, लेकिन ये कहानी बीती हुई कहानी है। एक कहानी वो है जो आने वाली है। आमीन, आमीन, आमीन। आपको कोई फिल्म ऑफर करे कि कर्ण अर्जुन में आपको जी रोल मिलने वाला है, पुरानी कर्ण अर्जुन जो बीत गई उस पर रोल लेना पसंद करेंगे, जो आने वाली उसमें रोल लेना पसंद करेंगे? आने वाली में, है ना। दुनियावी रीति से आजकल बच्चे आईपीएल बहुत देखते हैं, मैच बड़ा देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं लोग, अच्छी बात है, देखिए। मैं ये नहीं कहता कि मत देखिए, लेकिन देखिए इसलिए कि आप सीख क्या रहे हैं। यदि आपको कुछ सीख नहीं मिली तो देखना बंद कीजिए, वही देखिए जहाँ से आपको कोई शिक्षा मिल रही है। आमीन, आमीन। अरे आप जब देखेंगे नहीं आपको पता क्या लगेगा कि हमने टाइम वेस्ट किया, या टाइम नक्की नहीं करने का। मराठा में कहते ना, टाइम नक्की नहीं करना, प्रभु के वचन को पढ़ना है। तो एक भीड़ खजूर वाली है जो बीत गई, जो चिल्लाए, होसाना, गीत गाए, नाचे गाए, गवाहियां दी और यीशु को सलीब चढ़ाने में हामी भरी। एक भीड़ ये है स्वार्थी, और एक भीड़ आने वाली है। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्थिर रहना है हर हालात में। आपके घर आएंगे लोग, आपको मारेंगे, पीटेंगे, कहेंगे कि बाइबल नहीं उठाना, चर्च नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, धर्म के कारण तुम्हें सताएंगे। यीशु ने कहा दृढ़ होना, मैंने संसार को जीत लिया है, आगे बढ़ना, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। तो आज से आपने प्रार्थना करनी कि प्रभु मैं बिना स्वार्थ के आराधना करने वाला व्यक्ति बनूंगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। अब आप पिता धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। सचमुच प्रभु, जाने अनजाने में यदि मैंने कोई प्रार्थना जहां में से किसी व्यक्ति ने स्वार्थ रखकर तेरी आराधना या तेरी प्रार्थना की है प्रभु, तो हमें क्षमा करना। हम नहीं जानते थे प्रभु कि हम उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं जो स्वार्थ रखकर तेरी आराधना करती है और बाद में तुझे सलीब पर चढ़ाती है। प्रभु बिना स्वार्थ के तेरी जय जयकार करूं, क्योंकि तूने मुझे उद्धार दिया है, तूने मुझे जीवन की बातें दी हैं प्रभु। इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करूं प्रभु। आज से मेरी प्रार्थनाएं यही होंगी कि प्रभु मुझे और मेरी कलीसिया को अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दे, अभिषेक से भर दे प्रभु, कि मैं स्थिर रह सकूं जब तक तू ना आए, मैं तेरी बाट को जो सकूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन और आमीन।